जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप 3 तक कर लिए थे, आज टाइप नंबर 4 है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप नंबर 4 क्या कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं 14 वस्तुओं बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की क्या होता है, हानि होती है। तो इसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, लॉस कितना का हो रहा है, लॉस हो रहा है 2 का, कितना का, 2 का लागत मूल्य पर यानी सीपी पर हो रहा है, ठीक है। और सेलिंग यानी बेच कितने पर रहा है, सेलिंग कर रहा है, सेलिंग हो रहा है 14 का, कितना का, 14 का। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो जाएगा, तो लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, ये हो जाएगा लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल 1 रुपीज़, कितना, 1 रुपीज़। देखिए कोई भी चीज़ 14 रुपयों में ख़रीद रहा है और 2 रुपये का हानि हो रहा है, यानी कोई भी वस्तु 14 रुपयों में ख़रीद रहा है और 2 रुपये का हानि हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी कितना, सीपी माने टू लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, यानी सीपी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। सीपी कितना हो जाएगा, 14, सीपी कितना हो जाएगा 14, और 2 का लॉस हो रहा है, 2 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 2 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना का हो रहा है, 2 का। तो लॉस प्रतिशत क्या हो जाएगा, 2/14 इंटू 100। इसको जब 2 से कटा देंगे 7, तो ये हो जाएगा 100 में 7 से जब भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28 दशमलव, ये 2 हो जाएगा 20 और 7 दूनी 14। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.2। लॉस कितना का होगा, लॉस होगा 14.2% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो देखिए एक बार और समझने का कोशिश करते हैं। ये बोल रहे थे 14 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तु के लागत मूल्य की हानि होता है, ठीक है। 2 वस्तु के लागत मूल्य की हानि होता है, 14 रुपयों में बेच रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सीपी को क्या मान, सभी आर्टिकल को क्या मान लेंगे, सीपी। तो जब ये सेलिंग को 14 माने थे तो सीपी भी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 का हानि हो रहा था तो हानि प्रतिशत पूछ रहा था, तो हानि कितना का, 2 का लाभ या हानि किस पर होता है, सीपी पे, यानी 14 से जब इसको कटा दीजिएगा तो 14.2% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, कि कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ें तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं 42 मीटर कपड़े बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या है कि सेलिंग कितना है, सेलिंग कर रहा है 14 मीटर कपड़े बेच रहे हैं और 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, प्राप्त होता है। 7 मीटर कपड़े का क्या होता है, विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, को कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ 42 मीटर कपड़े बेचकर 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो इसका लाभ प्रतिशत देखिए, कोई भी 42 मीटर क्या कर रहे हैं, कपड़े क्या कर रहे हैं, सॉरी यहाँ होगा
42 मीटर कपड़े बेचकर, यानी सेलिंग क्या दिया हुआ है, सेलिंग दिया हुआ है 42 मीटर, ठीक है। विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य यानी प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 7 का हो रहा है। तो देखिए कोई भी चीज़ 42 में बेच रहे हैं, 7 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो खरीदे कितने में होंगे, खरीदे होंगे 35 में, कितना में, 35 में। देखिए तब ना होगा, कोई भी चीज़ 42 में बेच रहे हैं, उस पर 7 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो खरीदे कितने होंगे 35 में। तो ये बोल रहा है लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाता है, प्रॉफिट यानी 7 बटे लाभ या हानि किस पर होता है, CP पे, इंटू परसेंट के लिए क्या हो जाएगा 100। 7 पचे 35, 20 पंचे 100, ये कितना हो जाएगा 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 60 कमलों को बेचकर एक आदमी को 12 कमलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। अच्छा, यानी सेलिंग कितना का कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं 60 का, और लाभ कितना का, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, या प्रॉफिट कितना का 12 का। तो लाभ प्रतिशत देखिए कोई भी चीज़ 60 में बेच रहे हैं, 12 का लाभ हो रहा है, तो खरीदे कितने में होंगे, तो CP कितना हो जाएगा, इसको 60 में से 12 को घटा दीजिए तो 8, 5 यानी 48 कितना का 48 का। तब ना 48 का खरीदेंगे, 60 में बेच रहे हैं, 12 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यानी 12, CP यानी 48 इंटू कितना 100%, बर चौक 48, 25 चौके 100, कितना हो जाएगा 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं 30 मीटर कपड़े बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ करता है, यानी सेलिंग कितना का है, सेलिंग है 30 का, और 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ करता है, यानी प्रॉफिट कितना का 10 का। तो कोई भी चीज़ 30 में बेच रहे हैं, 10 का लाभ हो रहा है, तो खरीदे कितने में होंगे 20 में, खरीदे कितने में होंगे 20 में, और उसके बाद लाभ अर्जित करता है। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य जो है ज्ञात कीजिए, जब 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 480 रुपया दिया हुआ है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, और क्रय मूल्य है कितना, ये 48 किसका मान दिया हुआ है, 20 का मान दिया हुआ है। 48 किसका मान दिया हुआ है, 20 का मान दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, उसके देखिए 48, 1 मीटर कपड़े का विक्रय क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ, यानी ये 480 दिया हुआ, यानी 480 20 का मान है। तो पूछ किसका रहा है, CP का, यानी ये 30 का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, 24 दूनी 48, तो ये कितना हो जाएगा 24 गुना 30 बराबर क्या हो जाएगा 0, 4 तिया 12, 3 6 1 7। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य इतना है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 420, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 720। यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और एक लड़का कमेंट कर रहा है, सर कल TRE 4 के प्रोटेस्ट में गए थे, मार मार के हालत ख़राब कर दिया। हाँ बाबू, मार तो देखिए
लगना जायज़ है। जब हम लोग जात के नाम पे वोट देंगे तो कुटैया भी तो हम ही लोग खाएंगे ना, समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए कोई यादव के नाम पे यादव को वोट देता है, कोई भूमियार के नाम पे भूमियार को वोट दे रहा है, कोई झा जी के नाम पे झा जी को वोट दे रहे हैं, तो मार तो खाना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि क्या अगर आप मान लीजिए भूमियार के नाम पे वोट दिए हैं और भूमियार का सरकार है, तो जब वो लाठी बरस रही थी जब लाठी कल बरस रही थी तो क्या लगा आप लोग को? जात पूछ के मारा? नहीं। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। जहाँ भी ओ बहन तो छोड़ो कत्ता बाजी कर बराबर की। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।